वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 21 नवंबर के डेटा की। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज बताने वाला हूं कि मार्केट के अंदर हो क्या सकता है। अनसर्टिनिटी पीक पर है। कैसे पता चला सर अनसर्टिनिटी पीक पर है? ये देखो सर, विक्स की हालत देखो। विक्स एक ही दिन में 12.4% जंप करता है। क्यों करता है? किसके पीछे का रीजन क्या है? अनसर्टिनिटी मार्केट को क्यों हिट कर रही है और मार्केट अब कहाँ जा सकते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। फोकस यहाँ होना चाहिए। लर्निंग सेशन भरपूर रहेगा। वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि सर इस तरीके से डिसिप्लिन होके मैं आपके साथ लगातार जुड़ा रहता हूँ। अभी प्राइस एक्शन बाकी है, वो आपको कल 2 बजे मिलेगा। ठीक है, मंडे के लिए प्राइस एक्शन कल 2 बजे रेडी करेंगे। प्लान कैसे है? बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि कल संडे अपने आराम से उसको प्रिपेयर कर लेंगे। डेटा हमें क्या समझा रहा है वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये है आपके सामने कि रुपीज़ ने क्या किया है, ऑल टाइम लो हिट कर दिया है। ऑल टाइम लो जो है आपका वो एकदम से हिट हुआ है। करेंसी ब्रीच $89 मार्क फॉर फर्स्ट टाइम। स्टीप ड्रॉप इन अवर 3 मंथ। ठीक है, 3 मंथ के अंदर बहुत बड़ा एकदम शार्प। और ये देखोगे ना आप, देखो किस तरीके से हम लोग कहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे थे अपना 88 के पास में। हम कहीं सोच रहे थे कि हम रुक जाएंगे, धीरे धीरे जाके 88.80 हो गया, वहाँ पे हम रुकने की कोशिश कर रहे थे। और एक ये देखो मतलब क्या हुआ है, अचानक से एकदम शार्प जो है ऊपर की साइड मूव आया। और अब हमारा जो रुपया चल रहा है वो 89.64, मतलब कि हमारा रुपया बहुत ज़्यादा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एफआईएस की जो वापसी धीरे धीरे बन सकती थी कि भाई अब हम जो है मार्केट में आ सकते हैं, इंडियन मार्केट के अंदर आ सकते हैं। उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी जब वो बढ़ रही थी, उसकी जो बढ़ने की आने की पॉसिबिलिटी थी वो बन रही थी। बिकॉज क्या है कि ट्रेड डील भी अब होने की खबर आ रही है कि वो हो सकती है। ठीक है, अब खबर तो पिछले 6 महीने से आ रही है, अब होती है कब होती है, कब देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी जो न्यूज़ आ रही थी वो ये थी कि सर हमारा जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं जितने भी देखा जाए कि हर तरीके से वैसे हम ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुपया हमारा जो है वो करेंसी जो है हमारी वो लगातार वीक होती जा रही है। उसकी वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है बन रही है, वो क्लियर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हमें आगे क्या देखना है भाई? ये चीज़ आपको मैंने समझा दी, डेटा मुझे क्या समझा रहा वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने आपको आप अगर थर्सडे का सेशन देखा है, आपने कंप्लीट नहीं देखा तो मैंने टेलीग्राम पर भी उसका छोटा सा पार्ट डाला था, उसको आप देखो, आपको मजा आएगा। मैंने वहाँ पे आपको क्लियरली बोला था, आरएसआई भी दिखाया था और 21 का ईएमए भी लगा के दिखाया था, फिब भी शायद मैंने लगा के दिखाया था। सब चीज़ें, 3 मेरे बड़े जो इंडिकेटर्स जो मैं यूज़ करता हूँ, प्लस में प्राइस एक्शन, इन तीनों चारों चीज़ों और प्लस में डेटा। ठीक है, अगर हम सबको एक साथ देखते हैं ना, वो सब चीज़ मुझे क्या इशारा करनी थी कि मार्केट जो है आपको थोड़ा सा नीचे की साइड जा सकता है। पॉसिबिलिटी क्या थी कि भाई आरएसआई जो है आपका वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, 21 की ईएमए से हमारी डिस्टेंस ज़्यादा हो चुकी थी और 5 की लेवल का भी रिट्रेसमेंट बाकी था। और प्राइस एक्शन क्या कह रहा था? प्राइस एक्शन मुझे डबल टॉप का इशारा कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, और डाटा क्या कर रहा है? डाटा भैया मैंने आपको क्या बताया, प्रो अपने पीक लेवल पर जा रहा है, 62.5 पे आ चुका है ऑलरेडी। और आज का डेटा हम देखते हैं तो प्रो जो है अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, मैं एफआईएस को आप बोलूं कि एफआईएस क्या है सर, इंडेक्स पर ठीक है वो इस समय नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके पास सेल करने को नहीं है। लेकिन अगर ये अपनी अपर लिमिट पे बैठा हुआ है, इसकी अपर लिमिट 70 की है और 70 पे बैठा हुआ, तो क्या हो सकता है भाई? ये तो ठीक है कि अभी पॉजिटिव है, ये बात सच है, लेकिन आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि इसके बाद इसने बेचने की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इसके आगे ये खरीदेगा। ये बाल्टी पहले से भरी हुई है, जब मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऐसा तो नहीं ना वो बाल्टी पूरी तरह से भरती ही जाएगी, मतलब उसके वो एक ओवरफ्लो तो हो सकता है ना, ओवरफ्लो वाली तो एक सिस्टम है, उसे भी हमें समझना पड़ता है। अगर मैं आप समय क्लाइंट का डेटा अगर समझने की कोशिश करूं तो क्या समझ में आ रहा है? 0.96% क्लाइंट ने क्या है खरीदारी की थी और बिकवाली की थी। कब? आपका फ्राइडे के सेशन को। ठीक है, फ्राइडे यानी 21 वाले नवंबर में, यानी कि कल के सेशन की बात कर रहा हूं, तो कल क्या हुआ था? बिकवाली करते हुए नजर आए थे 0.96 की। कौन? हमारे क्लाइंट यानी कि पब्लिक यानी कि रिटेलर्स। ठीक है, अब बात करते हैं
डीएस इन्होंने क्या किया है, घरेलू जो निवेशक हैं वो अपने क्या करते हुए नजर आए हैं। अगर मैं घरेलू निवेशक को देखूं तो 72.10 अपनी पोजीशन पे इन्होंने भी कट लगाया 1.10 का। दोनों ही क्या हुआ, बिकवाली करते हुए नजर आए। ठीक है, दोनों ही क्या करते हुए नजर आए हैं, बिकवाली करते हुए नजर आए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी, घरेलू निवेशक की, इन्होंने क्या किया है, तो अगर मैं घरेलू निवेशकों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, इनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है, 11.57 0.79 की परसेंट की बिकवाली इन्होंने भी की है। और अपनी पोजीशन को जो ये 12 के पास में घूम रहे थे ना, 12 से लेके 13 के बीच की जो रेंज चल रही थी पिछले 10 दिन से इनकी, उसको ब्रेकडाउन देके कहां पे आ गए, 11.5 पर। अच्छा, बिकवाली लगातार हो रही है, लेकिन बिकवाली कितनी हो रही है, पहले तो 12 और 13 के बीच में टाइम स्पेंड किया, पहले यहां पर 26 से आए 12 तक। ठीक है, यहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, अब दोबारा से वही वाली जिस स्पीड से यहां बिकवाली चल रही थी उसी स्पीड से, मतलब डेली 0.5% 0.4% की बिकवाली जो है ये कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या हुआ, 0.79 की बिकवाली इन्होंने करते हुए नजर आए। अब हमें क्या दिख रहा है कि क्लाइंट ने भी बेचा है, डीएस ने भी बेचा है, आपका एफआईएस ने भी बेचा है। अब खरीदने वाला कौन है, अगर मैं देखूं यहां पर, तो खरीदने वाला जो है ना वो बहुत ही खतरनाक इंसान है भाई। 66.36 3.87% पिछले 3 दिन के अंदर इसने ऑलमोस्ट अपनी पोजीशन को 10% से इंक्रीज कर दिया। पिछले 3 दिन के अंदर बात कर रहा हूँ, पिछले 3 दिन के अंदर। ठीक है, ये आप देख लो कब की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो 59 पे था, 59 पे भी क्या था, यहाँ पे देखो 55 पर था, 55 से ऑलमोस्ट 55.5 से 66.5 पे आ गया। ऑलमोस्ट 10% से अपनी पोजीशन को पिछले 3 दिन के अंदर बढ़ा दिया। अब आप सोच रहे हो पिछले 3 दिन के अंदर इसने क्या ऐसा देख लिया कि मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन को 10% से बढ़ा चुका है। तो यहाँ पर जो प्रो है ना, वो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिव बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है। डेटा है, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन थोड़ा इसका कॉन्ट्राडिक्शन ना, वो कहीं ना कहीं मार्केट को फंसा सकता है, या ये तो लॉस खाएगा, या इसको कुछ बड़ा दिख रहा है जो अभी इस समय प्राइस एक्शन पे नहीं दिख रहा। समझ रहे हो, प्राइस एक्शन कैसा बना हुआ, मार्केट पूरा ऊपर गया, यहाँ नीचे आया और उसके बाद ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके का प्राइस एक्शन जाके आप डेली टाइम फ्रेम पर देख लो। और यहाँ पे हम कहीं इस समय जो है इस तरीके से मान के चलो, ये इस तरीके से हम इधर हैं। ठीक है, अब क्या है कि हम बिल्कुल अपने रिजेक्शन पॉइंट पर चल रहे हैं। अब यहाँ से हम वापस थोड़े से नीचे आ गए हैं ना, इस तरीके से हम थोड़े वापस नीचे आते हुए नजर आए हैं। अगर भाई साहब इसने इस वाली सपोर्ट पे, सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो हमारी बनी हुई है, उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके फिर दोबारा ऊपर चला गया ना, तो बढ़िया बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है और ऑल टाइम हिट को हिट करके बहुत अच्छे से और ऊपर जा सकते हैं। ये हमें कौन बता रहा है, प्रो बता रहा है इस समय पे। ये डेटा जो 66.36 पे ना, जो इन तीनों में से किसी को इतना नहीं दिख रहा, जो इस भाई साहब को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली बात है कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे देखना है। इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। आप सोचो कि सर नहीं 66.36 से ये गलत भी हो सकता है, नहीं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे फैक्टर्स हम देखते हैं ना कि मार्केट के ऊपर जाने वाले फैक्टर्स क्या है, नीचे जाने वाले फैक्टर्स क्या है। ऊपर जाने वाले फैक्टर्स मुझे प्रो बता रहा है कि भाई हम यहाँ पे बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। ठीक है, एफआईएस मुझे क्या बता रहा है, एफआईएस कह रहे हैं कि हम नेगेटिव हैं बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, उसके बाद आरएसआई मुझे क्या बता रहा था, यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ये नेगेटिव फैक्टर में आ रहा था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, 21 के ईएमए से डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ी हुई है। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि फिर जो रिट्रेसमेंट है वहाँ से भी हमें दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ये सब चीज़ें थोड़ा नीचे आ सकता वाला सिस्टम है। अगर वहाँ से पुल बैक आया ना, जो कि हम कल प्राइस सेक्शन में अच्छे से समझने वाले हैं, तो मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वो चीज़ आपको जरूर देखनी है। डेटा थोड़ा सा नेगेटिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। ये जो है ना, ये अल्ट्रा पॉजिटिव है, और अल्ट्रा पॉजिटिव चीज़ भी थोड़ी सी मतलब खतरे की घंटी वाली बात होती है। लेकिन 10% इसने खरीदा है, तो ये एक अच्छी चीज़ तो है, नो डाउट। मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि हाँ बिल्कुल ख़राब है। 10% इसका खरीदना पिछले 3 दिन में एक बहुत ही अच्छा साइन है, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ठीक है, हाँ थोड़ा मार्केट नीचे आ रहा है क्योंकि प्राइस सेक्शन और आरएसआई डाइवर्जेंस है उसकी वजह से। ठीक है, अब वहाँ पे हम सपोर्ट लेके कैसे पुल बैक करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, 1700 करोड़ की बिकवाली उन्होंने की है। 1800 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में, कैश मार्केट में लगभग 1700 करोड़ की, 800 करोड़ की आपका इंडेक्स फ्यूचर में, और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 560 करोड़ की बिकवाली की है। तो लगभग देखूँ तो 3000 करोड़ की बिकवाली इन्होंने मोटा मोटा करके आए हैं। ये कहाँ से, आपका कैश मार्केट से। और खरीदारी करी तो किसने करी, डीएस ने करी 3161 करोड़ की। तो ये बात ध्यान रखना, डीएस इनको जरूर क्या कर रहे हैं,
इनको कहीं डोमिनेशन दिख रहा है डीआईएस का, कि डीआईएस जो है हमारे सामने डट के खड़े हैं, कहीं भी उनकी साइड से किसी भी तरीके से कोई भी कमी यहाँ पे नहीं दिख रही। विक्स देखें तो भाई 12.4% बढ़ा है, बहुत ही बड़ा जंप जो है एकदम से मिला है। निफ्टी आपका 0.5% घटा था और सेंसेक्स आपका 0.5% जो है घटा था। कल वाला सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, प्राइस एक्शन से आपको क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में डेटा को भी जोड़ दूंगा। अब आपने डेटा देख लिया है ना, तो डेटा अब हम साथ में जोड़ेंगे ना, आपको तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।